आपके गांव में आकर आपसे मिलने का, परिचय करने का जो अवसर आपने मुझे दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। यही बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव कोनार से आते हैं। मेरे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, पिताजी सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी स्कूल से, जिसको आप बोरा छाप स्कूल कहते हैं, इन्हीं स्कूलों से पढ़कर निकले हैं। भगवान की ऐसी कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि आज आपके सामने खड़े होकर कुछ बोलने का अवसर मिला है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 10 बरस से जो मैं काम करता था, आज मैं बिहार क्यों लौटा हूँ। बिहार इसलिए लौटे हैं कि इसी मिट्टी से जन्मे हैं, इसी मिट्टी से आगे बढ़े हैं, इस मिट्टी का कर्ज वापस करने लौटे हैं। जिस मिट्टी ने बनाया और नीचे से उठाकर देश में शीर्ष पर बैठाया, उसी मिट्टी की दुर्दशा, वहाँ के लोगों की गरीबी और अशिक्षा, आज का पिछड़ापन, ये सुधरे, इसके लिए अपना जीवन खपाना चाहते हैं। आपसे मिलने इसलिए आए हैं। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम जिन लोगों का अगुवा बनना चाहते हैं, जिस समाज को सुधारना चाहते हैं, जिनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं, कम से कम आपके गांव में आकर ये देखें तो सही कि आप रहते कैसे हैं, आपकी क्या परेशानी है, आपके बच्चे कैसे स्कूल में तालीम पाते हैं, और आप जब बीमार पड़ते हैं तो किन अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर भी है कि नहीं, दवा भी है कि नहीं। जिस रोड पर आपके बच्चे चलते हैं, जो गली कूचा है, आपके खेत, आपके खलिहान, आपका व्यवसाय, वो देखने आए हैं, समझने आए हैं। किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं है। हम लोग अमेरिका और इंग्लैंड से पढ़े हो सकते हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम होगा वहाँ पर बैठ के कि आपके गांव की गली की जो दशा है, उसमें लोगों का चलना मुश्किल है। मुझे बताया गया है कि आपका गांव, भैया बैठ जाइए, बच्चा झगड़ा मत करो यार, बैठो। मुझे बताया गया है, लोग जब मैं आ रहा था तो बड़े गौरव से लोग बता रहे थे कि ये पूरे प्रखंड का सबसे बड़ा गांव है, 6,500 वोट है। लेकिन आपका गांव जीता जागता उदाहरण है कि कैसे आपने अपने वोट को सही तरीके से उपयोग में नहीं लाया है। यहाँ बिहार की जो दुर्दशा है, वो दुर्दशा किसी एक नेता की वजह से नहीं है। वो दुर्दशा इसलिए है कि हम और आप जब वोट देने जा रहे हैं तो हम अपने गांव गली को नहीं देख रहे हैं, अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख रहे हैं, उनका भविष्य नहीं देख रहे हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर झंडा देखकर, फोटो देखकर रैली में जाकर आप बटन दबा देते हैं। एक बार बटन दबा दिया आपने तो आपकी ताकत से जिसको बटन आपने जिसके फेवर में दबाया, वो बन गया राजा।
उसका लड़का और वो चल रहा है हेलीकॉप्टर पे, और आपके लड़के को जमीन पर चलने के लिए हवाई चप्पल भी नसीब नहीं है। नहीं है ना? आप 30 साल से वोट कर रहे हैं, 30 साल से आप वोट कर रहे हैं। या यूं समझिए कि आपकी स्थिति ऐसी है कि आपसे वोट कराया जा रहा है, लेकिन आपकी स्थिति है कि बदल नहीं रही है। कैसे बदलेगी? जो आदमी मंच पर खड़ा हो जाता है वो यही बताता है कि हमको भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। होता है ना भाई? मैं आपको बताने आया हूँ, भाई इनको जाने दो यार, काहे तो बात को बैठा रहे, जाने दो किसको जाना है। मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं आपकी स्थिति नहीं सुधार सकता हूँ। कोई प्रशांत किशोर किसी की स्थिति, ईश्वर प्रशांत किशोर भी किसी की स्थिति नहीं सुधार सकते हैं। जब तक आप नहीं चलिएगा, जब तक आप नहीं चलिएगा, वोट देते समय ध्यान नहीं रखिएगा, कोई आपकी स्थिति सुधार नहीं सकता। इस तरह से कोई मोदी का बंगला मजदूर है, कोई राष्ट्रीय का बंगला मजदूर है। अगर आप बंगला मजदूर बनकर वोट दिए जा रहे हैं तो आपके बच्चों का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। जिनको हराने के लिए आप वोट कर रहे हैं वो तो आपको नहीं पूछ रहे हैं, जिनको जिताने के लिए वोट कर रहे हैं वो भी आपको बगल में बैठाने में हिचक रहे हैं, है ना? नहीं रहा है। हमने अभी यहाँ अभियान शुरू किया है, कुछ नहीं किए हैं, दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, कुछ गाँव में चलना शुरू किया है। इतनी घबराहट, इतनी छटपटाहट, यहाँ से लेके पटना तक लोग बता रहे हैं कि भाई ये आदमी भाजपा का एजेंट है। कौन बोल रहा है? याद है ना? नीतीश कुमार बोल रहे हैं। बताइए, 2015 का महागठबंधन का चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार 14 में चुनाव हार गए थे। हमसे मिलने आए, बताया कि हम लोग चुनाव हार गए हैं। किसी ने उनको बताया था कि मोदी का जो उसने कैंपेन किया है, प्रचार किया है, वो लड़का बिहार का है। हमसे 14 में मिलने आए, हमने उनको बताया कि साहब आप आइए, प्रयास कीजिए, चुनाव के प्रचार और प्रबंधन की चिंता मत कीजिए, उसकी वजह से आपको चुनाव हारने नहीं देंगे। 15 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार नहीं जीते, लालू यादव नहीं जीते, महागठबंधन नहीं जीता। आपके वोट की वजह से महागठबंधन की जीत हुई थी ना भाई? आपने दिया था ना वोट? उस आदमी ने 2 साल में आपके विश्वास को बेच के भाजपा में वो आदमी चला गया ना? आज हमको बता रहा है, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहा है। बताइए, CA/NRC लागू हुआ था ना? किसने आवाज उठाई बिहार में? किसने उठाई आवाज? हमने नीतीश कुमार को चैलेंज किया था कि भैया अगर CA/NRC पर वोट किया है तो आपके साथ आगे नहीं चलेंगे। CA/NRC रुका कैसे? आपके लिए समझने की बात है। CA/NRC कैसे रुका? बंगाल में लड़ाई लगी थी ना भाई? आप जरा याद करके देख लीजिए कि बंगाल में जिस दिन भाजपा से लड़ाई लगी तो बिहार के कितने वीर गए थे लड़ने? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे बंगाल में? बंगाल में हमने अपना गर्दन लगाया, हमने अपनी जान लगाई दीदी को जिताने के लिए, भाजपा को हराने के लिए। और आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के बी टीम हैं,
अगर आपका हम पर भरोसा नहीं है तो हमको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप पर छोड़ रहे हैं। अगर बंगाल में भाजपा जीत जाती तो आज आप सीए एनआरसी का लेके झुलझुला घूम रहे होते कि नहीं? सीए एनआरसी रुकता देश में अगर भाजपा नहीं आती बंगाल में तो। हम लोगों ने जान लगाया। उस समय नीतीश कुमार भाजपा के साथ बैठ के सरकार चला रहा था, मलाई मार रहे थे। आज महागठबंधन के नाम पर आपको ठगने फिर आ गए। हमसे लिखवा के रख लीजिए, ये आदमी फिर महागठबंधन के नाम पर आपसे वोट लेकर जाएगा और पहले मौके पर छोड़कर भागेगा। लिख कर रख लीजिए। आप जरा समझिए, राज्यसभा में आज भी डिप्टी स्पीकर कौन है? राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर कौन है? हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी किस पार्टी के हैं? नीतीश कुमार के पार्टी के हैं। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है, भाजपा को छोड़ दिया है, तो राज्यसभा का उपसभापति का पद छोड़वाते क्यों नहीं हो? झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? दोनों नाव में पैर रखकर चलने वाले लोग हैं। एक बार आपके साथ धोखा हो गया, फिर दोबारा से वही धोखा होगा। लालू यादव को आप वोट देते आए हैं, आज से नहीं, पिछले 30 साल से आप वोट दे रहे हैं। पिछले 30 साल से आप वोट दे रहे हैं। आप जरा देखिए कि 30 साल में लालू यादव ने आपके बच्चों के लिए क्या किया है। कौन सी सड़क बनवा दी, कौन सा स्कूल बनवा दिया, आपके बच्चों के लिए कौन सा रोजगार खड़ा कर दिया है। लालू यादव का बच्चा 10वां फेल है। लालू यादव का लड़का 10वां पास नहीं किया है, लेकिन वो राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। लालू यादव लगे हुए हैं कि उनका लड़का जो 10वां फेल है वो राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा और आप बने, कोई दिक्कत नहीं है। जनता वोट दे देगी, बन जाए मुख्यमंत्री। लेकिन आप हमको बताइए कि अगर मुख्यमंत्री का लड़का, लालू यादव का लड़का 10वां फेल है तो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आपका लड़का अगर 10वां पास की भी नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना भाई। तो लालू यादव अपने लड़के की चिंता कर रहे हैं, आपके लड़के की चिंता जब आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्थिति कैसे सुधरेगी? नहीं सुधरेगी, नहीं सुधर सकती है। आप जब आंख बंद करके वोट दबा रहे हैं, खुद बंधुआ मजदूर बने हुए हैं और अपने बच्चों के भविष्य को आपने गिरवी रख दिया है। भाजपा को हराने के नाम पर जब तक आप वोट करते रहिएगा, कोई विकास नहीं होने वाला है। आप वोट दे रहे हैं भाजपा को हराने के नाम पर, तो फिर नली गली क्यों ढूंढते हैं? फिर अपने लिए अस्पताल क्यों ढूंढ रहे हैं? अपने लिए रोजगार क्यों ढूंढ रहे हैं? आप लोगों में से बहुत लोग बताते हैं कि भैया हमारे लिए सुरक्षा का मामला है, इसलिए भाजपा को हरा रहे हैं। ठीक बात है। जरा सोचिए कि आप जब वोट दबाते हैं और आरजेडी के किसी गुंडे को जिता देते हैं, तो उस गुंडे से समाज के जिस वर्ग को खतरा है उसको भी तो अपने सुरक्षा का अधिकार है कि नहीं? अगर आप अपने सुरक्षा के लिए आंख बंद करके वोट दबाइएगा तो सामने वाला भी जिनसे उनको खतरा है वो भी अपना वोट दबाएगा। इससे बात नहीं बनेगी। बिहार में आप 30 साल से लालू यादव को वोट करते आए हैं, आंख बंद करके वोट करते आए हैं। आपको शिक्षा नहीं मिली है, रोड नहीं मिला है, अस्पताल नहीं मिला है, विकास नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है, आपके लड़कों को रोजगार नहीं मिला है, आप वोट दिए जा रहे हैं। हम पर भरोसा कीजिए, 3 साल दीजिए, एक बार जीत कर आएंगे। बिहार में रीजनल पार्टी बनाने नहीं आए हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ा करेंगे, ये कहानी बिहार तक नहीं रुकेगी। लड़ने के लिए लड़ने नहीं आए हैं। बहुत लोग समाज में लड़ने के लिए लड़ता है, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो दिमाग में जीतने का खाका बना कर लाए हैं, ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको जीता कैसे जाएगा। आपने देखा होगा बंगाल में
पूरे देश भर की ताकत भाजपा ने लगा दी। हमने सबसे पहले कहा कि इनको 100 से आगे पार नहीं होने देंगे। कहा था ना 100 से आगे पार नहीं होने देंगे। क्यों कहा था आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले चुनाव में किसको कितना वोट आएगा ये बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। आपको याद होगा 2020 में जब भाजपा की बहुत चढ़त थी, दिल्ली के लोग टीएमसी छोड़कर भाजपा जा रहे थे, तो पार्टी के बैठक में जो लोग भी जाते थे पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करते थे, वो बीजेपी का लिखा हुआ कहानी पढ़ते थे कि दीदी तो ठीक है लेकिन प्रशांत किशोर आ गए हैं इसलिए हम लोग टीएमसी छोड़कर भाजपा जा रहे हैं। तो पार्टी के बैठक में लोगों ने कहा कि भैया आप तो प्रोफेशनल आदमी हैं, आप चले जाइएगा, हम लोग की राजनीति यही चलनी है, जीते या हारे जब पार्टी नहीं बचेगी तो फिर आप क्या फायदा है आपके रहने का। इसीलिए वो स्टेटमेंट दिया था जिसमें मैंने कहा कि अगर भाजपा को 100 से ज्यादा सीट आ गया बंगाल में तो जीवन में कभी ये काम नहीं करेंगे, संन्यास ले लेंगे। ये मेरा अपना स्वभाव है। इसलिए कहा कि अगर एक बार आपका हाथ पकड़ेंगे तो मेरी गर्दन कटने से पहले आपकी गर्दन नहीं कट सकती है। लिख कर रखिए इस बात को। जब तक मेरा विकेट नहीं गिरेगा तब तक दीदी को वहां भाजपा हरा नहीं सकती थी। हमने हराया है आंध्रा में, हमने हराया भाजपा और चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन को। पंजाब में भाजपा और अकाली गठबंधन को हम लोगों ने हराया। दिल्ली में केजरीवाल जैसे आदमी को मदद करके भाजपा को जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, दिल्ली में केजरीवाल की मदद करके उनको जितवाया। बिहार में भी जितवाया था। ये महागठबंधन बनाया गया था, ये आदमी भागकर चला गया। कोई भरोसा नहीं है। हमको 15-20 दिन पहले नीतीश कुमार ने बुलाया था, ये बताया कि भैया पदयात्रा काहे कर रहे हैं, आइए फिर से हमारे साथ रहिए, हमारे बाद आप ही हैं। मैंने उनको बताया कि नहीं, अब फिर सियारपुर के नीचे नहीं जाने वाले हैं, आप अब कुछ भी दे दीजिए, अब आपके साथ नहीं आएंगे। एक और बात आपको समझा जाएंगे तो चला वहाँ। बहुत लोग ये बता रहे हैं कि भैया आप अगर प्रयास कीजिएगा तो जो एंटी भाजपा वोट है, भाजपा विरोधी वोट का बंटवारा हो जाएगा। इस बात को समझिए। जो लोग भी ऐसा समझते हैं कि वोटों के बंटवारा से भाजपा चुनाव जीतती है, आप भ्रम में हैं। 2015 के बाद बात को समझिए ठीक से है भाई, सुनो। 2015 के बाद जितने भी इस तरह के देश में प्रयोग किए गए जिसमें भाजपा विरोधी मतों को बंटवारा रोकने के लिए महागठबंधन बनाया गया, हर जगह महागठबंधन को शिकस्त मिली है। आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव में हमने महागठबंधन नहीं कराया, हम लोग जीत कर आए। असम में महागठबंधन किया गया, वहां भाजपा जीत कर आ गई। उससे पहले यूपी में महागठबंधन बनाया गया, तेलंगाना में महागठबंधन बनाया गया, महाराष्ट्र में महागठबंधन बनाया गया। हर जगह भाजपा जीती है। वोटों का बंटवारा सिर्फ लीडर्स को जोड़ने से बात नहीं बनेगी। महागठबंधन बनाकर आप भाजपा को नहीं रोक सकते हैं। भाजपा को रोकने के लिए आपको बेहतर प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ 4 लोगों को जोड़कर, 4 लीडर्स को जोड़ के मुस्लिम वोट के भरोसे आप भाजपा को नहीं रोक सकते हैं। आप सोच समझ कर वोट कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो जिसके साथ हैं उसके साथ बने रहिए, हमको उसकी चिंता नहीं है। आपको बताने आए हैं, लेकिन हाथ जोड़कर इतना बात जरूर कहेंगे। 30 वर्ष से आप जिसको वोट कर रहे हैं, आपके 2 पुष्प हम लोग हिंदू धर्म में कहते हैं 12 साल को एक युग होता है। 2 युग बीत गए। जो लड़के 20-5 साल के थे आज वो 35-40 साल के हो गए। आप आंख बंद करके ललटेन का वोट दबा रहे हैं, बटन दबा रहे हैं। आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आगे भी वोट देते रहिएगा, यही हाल होने वाला है। कोई सुधार होगा नहीं। ये रोक नहीं सकते भाजपा को, इनकी ताकत नहीं है।
आप वोट दीजिएगा महागठबंधन को, उसमें 100 सीट लड़ेगी आरजेडी, 150 सीट लड़ेंगे दूसरे लोग। जो लोग विजिट कराएंगे 150, वो सबसे पहले भागकर भाजपा में जाएगा। लिख कर रखिए, और भरोसा नहीं होगा तो चुनाव के बाद हमसे मिल लीजिएगा। हम दल बनाकर वोट मांगने अभी आए नहीं है। अभी आप देखिए, जांचिए, परखिए, अब ठीक लगेगा तब आइएगा। कुछ लोग बताते हैं कि भैया जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं वो उसी को वोट करते हैं जो कि एकदम जीतने की स्थिति में हो। तो भैया आप खड़े होकर देखिए, आप खड़े होकर देखिए, 2 साल में इतना बड़ा जलजला खड़ा कर देंगे। आप साथ में आइए या मत आइए, इतना बड़ा जलजला खड़ा कर देंगे कि इनको अकेले हरा कर जाएंगे। जनबल के आगे कोई बल नहीं है, जनबल के आगे कोई बल नहीं है। सारा समीकरण धरा का धरा रह जाएगा। 10 साल के चुनाव के अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता है। एक बार जनता जग गई तो जितने समीकरण है सब धाराशायी हो जाएंगे। तय आपको करना है कि आप नई धारा के साथ चलना चाहते हैं या पुराना ललटेन लेके चलना चाहते हैं। लोगों का भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं तो बिगाड़ दीजिए, हमारे साथ आइएगा, जन सुराग के साथ आइएगा, तो आगे का रास्ता यही से खुलेगा, जिसमें आपकी सुरक्षा तो है ही, उसमें आपका विकास भी शामिल है। और उससे आगे मैं बिहार में रीजनल पार्टी बनाकर उसका नेता बनने नहीं आया हूँ। बिहार में ये मॉडल खड़ा होगा। अगर आपको सफलता मिल गई तो यहीं से यूपी का दरवाजा भेजा जाएगा, यहीं से आगे देश की बात बनेगी। इस बात को ध्यान में रखिए, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। और बाकी आपकी मर्जी, आप आए, हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।